सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। सांसद हैं फिलहाल गाजीपुर से और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। ये पुराना मामला जिसमें आज सजा का ऐलान होना था और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। गैंगस्टर एक्ट में इस सजा का ऐलान हुआ है और अब उनकी सांसद की सदस्यता जो है वो भी जली जाएगी। संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संतोष, 2007 का ये क्या मामला गैंगस्टर एक्ट जिसमें लगा था और उस पर अब 4 साल की सजा हुई है जिससे इनकी संसदें भी चली जाएगी। देखिए, बिल्कुल सांसदी चली जाएगी। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है कोर्ट की तरफ से, जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है और देखिए क्या हम 4 साल की सजा हुई है और 1 लाख रुपया जुर्माना लगा है। हम लोग कोर्ट रूम से कोर्ट में से ही आ रहे हैं हम लोग बाहर। उसी जो सजा सुने उनको 4 साल की सजा हुई है और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगा है। किसको? अफजाल अंसारी को। ये कब से सजा? अब ये उनके वकील साहब बताएंगे। अब उनके वकील साहब ने जमानत जेल जाएंगे तो आप लोग तो बाइट करेंगे। आप कोर्ट में थे। देखिए, ये वकील हैं जो उस पूरे कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वो बाहर निकले हैं। उनका सीधे से कहना है कि मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी सजा का ऐलान हो गया है। 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है गैंगस्टर एक्ट के उस मामले में जो दर्ज हुआ था साल 2007 में। और करीब कहा जाए कि 2007 के बाद 16 साल के बाद इस पूरे केस में फैसला आया है। जी नहीं तो ये कृष्णानंद राय वाला मामला है या कोई दूसरा मामला है जिस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगा था? देखिए, इस पूरे मामले में जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था उसमें 2 मामले थे। एक कृष्णानंद राय हत्याकांड था और दूसरा विश्व हिंदू परिषद के जो कोषाध्यक्ष थे और कोयला व्यापारी थे वाराणसी के नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था। इन दोनों ही केसेस के बाद गैंगस्टर एक्ट लगा था साल 2007 में। इस केस में मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके जो बहनोई थे एजाजुल हक, इन 3 लोगों को कहा जाए आरोपी बनाया गया था। एजाजुल की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी को आज ही इस केस में 10 साल की सजा हो चुकी है। अफजाल अंसारी को अब 4 साल की सजा का ऐलान हुआ। 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। ये जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था ये साल 2007 में दर्ज हुआ था। 16 साल बाद इस केस में अब फैसला आया है जिसमें अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाएगी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको अब उससे वो चली जाएगी क्योंकि वो दोषी करार दिए गए हैं। उनको सजा का ऐलान हो गया और वो सजा 2 साल से अधिक है। और नियम में है कि अगर किसी सदस्य को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसदी चली जाती है। और यही वजह है कि अफजाल अंसारी के भविष्य का फैसला होना था और फैसला हो गया कि उनकी सांसदी चली गई है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में जो साल 2007 में दर्ज हुआ था, जो कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड में जो गैंगस्टर एक्ट बना करके पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी साल 2007 में, उस मामले में सुनवाई के बाद 16 सालों बाद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को दोषी करार देने के बाद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी गई है गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। जी नहीं, अगर संतोष में गलत नहीं हो तो क्या कृष्णानंद राय वाला वही कांड है ना जिसमें 500 गोलियां चौराहे पर मार दी गई थी, बीच गाड़ी पर 7 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 60 से 70 गोलियां जो हैं वो उनके शरीर में निकली थी पोस्टमार्टम में। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जिन्होंने इनकी पारंपरिक सीट पर इन्हीं अफजाल अंसारी को हराया था। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन एक बार मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश शर्मा जी, कृष्णानंद राय हत्याकांड और एक और मामला, एक ऐसा मामला जिसको लेकर सभी की निगाहें थी, 2007 गैंगस्टर एक्ट और अब सजा का ऐलान। मुख्तार को 10 साल की और अफजाल को 4 साल की सजा। पहला रिएक्शन आपका सर?
देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया के तमाम निर्णयों में से एक है आज का दिन। और मैं समझता हूँ ये दिन इसलिए आ पाया 15 सालों के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने एक जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है और जो पैरोकारी है, वो एक जो शासन सत्ता की तरफ से होनी चाहिए थे, उसने पूरी चौक चाबंद दुरुस्त तरीके से उसको किया है, जिसका शुभ परिणाम ये है कि माननीय न्यायालय जो हमारे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का न्यायालय जो है वो निष्पक्ष रहा है। इससे सभी जाति धर्म के लोगों का विश्वास रहा है। उन्होंने आज इस पे ऐतिहासिक निर्णय दिया। 43 सालों के बाद कोई निर्णय हो पाया था प्रयागराज के उन माफिया के खिलाफ, जो पहली बार किसी 220 अपराधों को करने के बाद पहली बार वो न्यायिक अभिरक्षा में आए थे और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत दंडित हुए थे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वो समय है उत्तर प्रदेश के लिए जिसको एक स्वर्णिम अवस्था में लाया हुआ प्रदेश कह सकते हैं, जिसमें अपराधी डरा हुआ है और निचले तक के अपराध करने वाले लोगों में और अपराधियों में एक संदेश गया है कि अपराध करेंगे और उत्तर प्रदेश में तो कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे, जेल में जाएंगे या पुलिस से दंडित होंगे। ये जो मनोभाव है। अब दिनेश जी देखिए, कृष्णानंद राय हत्याकांड जो है उसके बारे में पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। विधायक थे वो और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आपके विरोधी जो हैं वो आप पर यह आरोप लगाएंगे कि पहले आजम खान, फिर अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार परिवार, आप लोग एक तरफा पैरवी कर रही है, आप पर आरोप लगते भी रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? इसको संशोधित करना चाहूंगा। कानपुर में जब विकास दुबे की घटना घटी, पुलिस के साथ में पुलिस ने उसका प्रतिकार किया। उसके बाद अभी राणा के साथ में पूर्वांचल में ही एक राणा के साथ में मुठभेड़ हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुआ। जहां पे मुठभेड़ होता उस जात से जोड़ देते हैं, जिस जाति का अपराधी होता उस जात से जोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि इस जाति के विरोध में है। लेकिन जब अपराधी के जाति और धर्म से ऊपर उठ के कार्रवाई होती है तो विपक्ष उसकी सराहना नहीं करता है। कभी वो अल्पसंख्यक से अपराधी को जोड़ के मुस्लिम भावना को जागृत करता है, कभी वो ब्राह्मण जाति से करता है, कभी वो जाट धर्म से करता है, कभी वो ठाकुर से, अभी राणा का हुआ तो कभी ठाकुर से वो जोड़ने लगता है। बीजेपी सरकार किसी जाति धर्म के आधार पर कानूनी कार्रवाई। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्या बीजेपी के नेता होने के नाते आप लोग के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि कृष्णानंद राय आप ही लोग के विधायक थे, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, किसी कोई भी पीड़ित हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार का नैतिक दायित्व है कि उसको संरक्षण मिले और अपराधी को दंड मिले। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में जा रहा है और आज अब बिहार में देखें, जो समाजवादी पार्टी के दोस्त पार्टी है जनता दल यू और आरजेडी, वहाँ जेलों से अपराधियों को निकाल रहे हैं। तो ये मूल भावना, ये अंतर है सोच में विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा दिन है न्यायिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में और इसका बहुत दूर तक संदेश जाएगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपका शुक्रिया। हालांकि बिहार में इशारों में जिस आनंद मोहन का जिक्र आप लोगों ने किया, उसका विरोध आपकी पार्टी के भी बड़े नेता नहीं कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो पहले समर्थन करते आए हैं।